फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x माइनस वाई माइनस वन इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 1 इक्वल टू 3y एंड इज पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू 14। ठीक है, सो हमें इस क्वेश्चन में एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैलकुलेट करना है जो कि टू गिवन स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। ठीक है, और वो किसी अनदर लाइन का पैरेलल है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इज L1 एंड दिस स्ट्रेट लाइन इज L2। ठीक है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है। सो इससे एक स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, ये इक्वेशन हमें निकालना है। ये क्या है? दिस इज द रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ST लाइन हमने लिखा है, ST फॉर स्ट्रेट पढ़िएगा। सो रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन जो इस दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, और ये लाइन किसी अनदर लाइन का पैरेलल है। लेट्स से दिस लाइन इज L3। ठीक है, इसके पैरेलल है। ठीक है, सो हमें इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, सो देखो कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो आप याद रखिए कि फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन L1 एंड L2। इसका इक्वेशन क्या होगा? मान लीजिए L1 है, L2 है। ठीक है, सो इसका इक्वेशन होगा L1 प्लस कोई भी कांस्टेंट ले लीजिए, K ले लीजिए, लैम्डा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, सो लेट्स से K, ठीक है, L1 प्लस K L2 है ना, इक्वल टू 0। ये आपका होगा। ठीक है, दो लाइन अगर गिवन है L1 L2, सो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन ये होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर L1 और L2 दो स्ट्रेट लाइन है L1 L2, सो इसके बीच से पास कर इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला लाइन कई हो सकता है। इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन यहाँ पर पॉसिबल है, इन्फिनाइट लाइन। ठीक है, नॉट ओनली वन, इन्फिनाइट लाइन पॉसिबल है, इन्फिनाइट। ठीक है, सो फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ दिस K वी विल हैव डिफरेंट स्ट्रेट लाइन। ठीक है, K का डिफरेंट वैल्यू चेंज कीजिए और आपको डिफरेंट स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। ठीक है, सो K का एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ K दिस लाइन विल बी पैरेलल टू दिस लाइन। याद रखिए। ठीक है, हमें सभी लाइन इसका कैलकुलेट नहीं करना है जो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ वो लाइन चाहिए जो कि इसका पैरेलल है। सो फॉर दिस K विल हैव अ यूनिक वैल्यू। इस K का वैल्यू यूनिक होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकता है। ठीक है, सो देखिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले मान लेते हैं दिस इज द स्ट्रेट लाइन L1, ये स्ट्रेट लाइन L1 है एंड दिस इज द स्ट्रेट लाइन L2। ठीक है, सो L1 को क्या करिएगा, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। सो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो ये ऑलरेडी है। ठीक है, L2 को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखिए, 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में क्या करना है, इसको सेट कर दीजिए। सो क्या हो जाएगा हमारे पास, x माइनस वाई माइनस 1 प्लस K 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, बट K का वैल्यू अननोन है। सो K का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस लाइन से। ठीक है, सो फॉर गिवन लाइन जो L3 है 3x प्लस 4y इक्वल टू 14 है। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे या फिर ऐसे ही हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। सो स्लोप क्या होगा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कॉफिशिएंट ऑफ y। तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं। सो स्लोप कितना हो जाएगा, -3/4। ठीक है, या फिर इसको आप क्या कर सकते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। सो कैसे लिख सकते हैं, 4y इक्वल टू -3x प्लस 14। दैट मीन्स y इक्वल टू -3/4x प्लस 14/4। ठीक है, ओके। सो यहाँ अगर इसको हम लोग कंपेयर करें y इक्वल टू mx प्लस c से, सो यहाँ m का वैल्यू क्या आ रहा है, -3/4। सो जैसे भी हो m का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, सो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला वो लाइन जो इसका पैरेलल होगा, सो क्या होगा, उसका स्लोप भी सेम होना चाहिए। सो इस लाइन का स्लोप भी जो है ये m इक्वल टू
-3/4 होगा, ठीक है, क्योंकि 2 लाइन्स पैरेलल होगा तभी जब 2 लाइन पैरेलल होगा। लेट्स से दिस इज हैविंग स्लोप m1 एंड दिस इज स्लोप m2, दोनों पैरेलल होगा। कब होगा पैरेलल? जब m1 इक्वल टू m2 होगा, देन ओनली पैरेलल होगा, ठीक है। सो इसका स्लोप को, इस लाइन के स्लोप को, ठीक है, आपको इस लाइन के स्लोप के बराबर कर देना है। सो यहाँ से स्लोप निकालते हैं। सो इसको सॉल्व कीजिए और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है। सो देखिए x, वीडियो को पॉज करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मैं लिख लेता हूँ, देन फिर वीडियो स्टार्ट करेंगे। सो देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम लोगों ने अरेंज कर लिया है। इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के बाद x कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में 1 + 2 के x हो जाएगा, देन -1 + 3 के y + k - 1, ठीक है। इस तरह से हमारे पास आ गया एक अनदर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो कि दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। अब इसका स्लोप निकाल लीजिए। सो निगेटिव ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ y, सो निगेटिव साइन, देन इसका कॉफिशिएंट लिखिए, देन इसका कॉफिशिएंट माइनस होगा, -1 + 3 के, सो माइनस माइनस प्लस हो गया। सो दिस इज द स्लोप। इस लाइन का स्लोप हमारे पास ये आ गया, और ये स्लोप किसके बराबर होगा? जिस लाइन का पैरेलल है, दैट इज -3/4, ठीक है। सो 1 + 2 के डिवाइड बाई 1 + 3 के क्या हो जाएगा? दिस इज -3/4, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करके हम लोग k का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। सो सॉल्व करने पर k का वैल्यू हमारे पास आ गया -7/17। अब इस k के वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, जो भी आएगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो k का वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे, पुट करने के बाद जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिए कुछ इस तरह का आ जाएगा, 3x + 4y - 24 = 0। सो ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ठीक है, जो दोनों गिवन स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा, और थर्ड लाइन L3 जो गिवन है 3x + 4y = 14, उसके पैरेलल होगा। देख लीजिए पैरेलल है, स्लोप इसका -3/4 आएगा, ठीक है, ओके। सो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि सबसे पहले आप स्लोप निकाल लिए, जो L3 गिवन है, दैट इज दिस वन। क्या करना है? x यहाँ लिख देता हूँ, सेकेंड मेथड, ठीक है। जिस 2 लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, आप उन दोनों स्ट्रेट लाइन को सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। इक्वल टू 0 है, और दूसरा क्या हो जाएगा? 2x + 1 = 3y है। सो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं, x - y - 1 = 0, और दूसरा हो गया 2x - 3y + 1 = 0। इन दोनों को सॉल्व करना है। सो सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन इस लाइन से इसको माइनस कर दीजिए, तो यहाँ प्लस है, माइनस हो जाएगा, माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो सॉल्व करने पे क्या आएगा? देखिए 3x - 2x, तो क्या हो गया? x हो गया, और ये 3y कैंसिल हो गया, देन यहाँ पर -3, देन -1, सो -3 और -1 कितना हो जाएगा? दैट इज द -4 = 0। सो दैट मीन्स x का वैल्यू क्या आ गया? हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। सो x का वैल्यू जब 4 आ गया, तो इस वैल्यू को किसी भी एक स्ट्रेट लाइन में पुट कीजिए, y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। सो पहले में पुट कर देते हैं फर्स्ट स्ट्रेट लाइन में। सो x - y - 1 = 0 है, सो इसमें 4 - y - 1 = 0 हो गया। दैट मीन्स y का वैल्यू क्या हो जाएगा? इट इज 4 - 1, दैट इज 3, ठीक है। सो दोनों लाइन जो L1 और L2 गिवन है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ गया? दैट इज x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 3। अब इस पॉइंट से पास करने वाला स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें चाहिए जो कि पैरेलल हो L3 का। सो इसका स्लोप हम लोग निकाले थे -3/4 L3 का, ठीक है। सो यही स्लोप इसका भी हो जाएगा। सो इसका भी स्लोप हो जाएगा m = -3/4, ठीक है। सो अब पॉइंट पता है हमें और स्लोप पता है लाइन का, सो इक्वेशन निकल जाएगा। सो दैट इज हाउ, कैसे निकलेगा? देखिए y - y1 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन m x - x1, ठीक है। सो पुट कर देते हैं, y -3 = स्लोप -3/4, देन x - x1 4, ठीक है। ये हो गया हमारे पास पॉइंट फॉर्म है इक्वेशन का ये। इसमें हम लोग कोऑर्डिनेट पुट कर दिए, दिस इज x1, y1, ठीक है, और स्लोप है m। सॉल्व कर देना है इसको। सो सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा? दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4y - 12 = -3x, देन माइनस प्लस 12, ठीक है। सो इसको सॉल्व करिए, 3x + 4y, 3x इधर ले आइए, 3x + 4y = 24। सो सेम है ये भी, है ना, इस तरह से है, 3x + 4y - 24 = 0, ठीक है। सो दोनों तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं,
ठीक है ना।